जोमैटो और स्विगी की इस समय खूब चर्चा है। वजह है एक खबर जिसके बाद जोमैटो और स्विगी की सर्विसेज की डिमांड बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। खबर क्या है, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। दरअसल 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। खबर तो यही है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी और कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। अब इससे जोमैटो और स्विगी का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन फूड डिलीवरी चार्जेस पर जो टैक्स है उसको घटा सकती है। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर आई है कि जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन फूड डिलीवरी चार्जेस पर लगने वाले टैक्स को घटाएगी और इसका असर सिर्फ दोनों जोमैटो और स्विगी पर ही नहीं बल्कि अल्टीमेटली कस्टमर्स पर भी पड़ेगा जो जोमैटो और स्विगी से ऑर्डर्स करते हैं। जोमैटो और स्विगी जैसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियां ग्राहकों से फूड डिलीवरी चार्जेस वसूलती हैं, जो कि आप जब ऑर्डर कर रहे होते हैं तो आपके बिल में ऐड होकर के आता है। तो अगर ये टैक्स कम हो जाएगा तो कस्टमर्स को बड़ी राहत मिल सकती है और अल्टीमेटली होगा क्या, इससे स्विगी और जोमैटो की डिमांड भी बढ़ेगी, लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स भी करेंगे। देखिए, अभी ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर 18% का जीएसटी लगता है। सीएनबीसी टीवी 18 ने सूत्रों के हवाले से एक खबर दी है कि इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये जो जीएसटी लग रहा है इसे घटाकर 18% से सीधे 5% कर दिया जाएगा, यानी 5% का अनुमान लगाया जा रहा है और इसका सीधा असर पड़ेगा फूड डिलीवरी की कॉस्ट पर। टैक्स घटने से फूड ऑर्डर्स करना सस्ता होगा, जिससे जोमैटो और स्विगी के सर्विसेज की मांग अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। टैक्स में कमी का यह फैसला फिटमेंट कमेटी के सुझाव के मुताबिक 1 जनवरी 2025 से लागू हो सकता है। अगर यह फैसला हो जाता है तो इसके बाद डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकेंगी। ये भी एक बड़ा अपडेट है। ई कॉमर्स कंपनियों ने केंद्र सरकार से डिलीवरी चार्ज पर टैक्स घटाने की गुजारिश की थी। उन्होंने इसे रेस्टोरेंट सर्विसेज पर लगने वाले टैक्स के बराबर करने की मांग की थी। उम्मीद ये भी की जा रही है कि अगर ये बड़ा फैसला हो जाता है तो स्विगी और जोमैटो के शेयरों में भी बड़ी तेजी आ सकती है। इनके जो स्टॉक्स है उसमें भी उछाल आ सकता है। हालांकि अगर आज की बात की जाए, यानी 17 दिसंबर 2024 की बात अगर करते हैं, तो दोनों कंपनियों के शेयरों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला है। स्विगी के शेयर में 1.25% की गिरावट दर्ज की गई है 17 दिसंबर को। वहीं जोमैटो के शेयर की अगर बात करें तो उसके शेयर में तेजी थी, लेकिन सुस्त तेजी थी। स्टॉक ने 0.53% की बढ़त के साथ कारोबार को बंद किया। लेकिन अगर पूरे साल का अब तक का डेटा देखें तो जोमैटो का शेयर 2024 में अब तक 136% चढ़ चुका है। स्विगी का शेयर 14 नवंबर को लिस्ट हुआ था, तब से यह स्टॉक 38% उछल चुका है। बीते एक महीने की अगर बात की जाए तो जोमैटो ने 9.20% का रिटर्न अब तक दिया है। स्विगी ने एक महीने में 39.97% का रिटर्न दिया है। बीते 6 महीनों में जोमैटो की बात करें अगर तो 56% से ज्यादा का रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। मार्केट एक्सपर्ट्स का अब ये कहना है कि जीएसटी काउंसिल के ऑनलाइन फूड डिलीवरी चार्ज पर टैक्स घटाने से जोमैटो और स्विगी के शेयरों में एक बड़ी तेजी दिख सकती है। अब ये फैसला होगा कि नहीं, जीएसटी काउंसिल टैक्स घटाएगी या नहीं, 21 दिसंबर को जब यह बैठक होगी तो सामने क्या कुछ निकल के आएगा और शेयरों पर इसका क्या असर पड़ेगा जोमैटो और स्विगी के, ये सारी तस्वीर कुछ ही समय में साफ हो जाएगी। और हर बड़ा अपडेट इन स्टॉक से रिलेटेड और स्विगी और जोमैटो से रिलेटेड होने वाले फैसलों पर हम बिस्तक पर आपको देते रहेंगे। इसलिए जाते जाते ये जानकारी भी सुनते जाइए कि ये पूरी खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। अगर आपको बाजार में दाम लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। बाकी आपको ये खबर कैसी लगी, आपका क्या कुछ कहना है जोमैटो और स्विगी से रिलेटेड स्टॉक्स और होने वाले फैसले पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए बिस्तक।